नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजीता बैद, शिक्षा संकाय आईएएससी मानित विश्वविद्यालय सरदार शहर से। आज हम बीए बीएड तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक साहित्य से मैथिली शरण गुप्त को पढ़ेंगे। आइए मैथिली शरण गुप्त जी के सामान्य परिचय को जान लेते हैं। मैथिली शरण जी गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था और उनका देहावसान 1964 ईस्वी में हुआ। उन्हें राष्ट्र कवि के विशेषण से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख रचनाएं, जिनमें काव्य ग्रंथ हैं भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। नाटकों में उन्होंने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नाटक लिखे। अनुदित काव्य में प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार आदि। गुप्त जी द्विवेदी युग के सबसे लोकप्रिय तथा प्रतिनिधि कवि हैं तथा खड़ी बोली को कविता की सरसता के अनुरूप ढालने का काम सबसे अधिक गुप्त जी ने ही किया है। गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव हैं तो नए परिवर्तन के प्रति तीव्र उत्साह भी है। उनके काव्य में द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता, पौराणिक आख्यानों की तर्कसंगत व्याख्या तथा समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की छाया के साथ छायावादी युग की प्रवृत्तियों का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे तथा उनका काव्य भी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों का सरस भाष्य करता है। आज हम उनकी कविता दोनों ओर प्रेम पलता है की व्याख्या को देखेंगे, जो कि उर्मिला के विरह से संबंधित है तथा गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। इसमें उर्मिला दीपक और पतंगे के प्रेम को आदर्श प्रेम तथा उभयनिष्ठ मानकर उसे प्रशंसनीय बताती है। इसी बात को वह अपनी सखी से कहती है कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। कि हे सखी, प्रेम तो वही श्रेष्ठ एवं पवित्र माना जाता है जो दोनों ओर से पलता है, अर्थात प्रेमी एवं प्रेमिका दोनों में समान रूप से पनपता है, वही प्रेम प्रशंसनीय माना जाता है। दीपक के प्रेम से आकृष्ट होकर पतंगा भी जलता है तो दीपक भी निरंतर जलता ही रहता है, अर्थात प्रेम की खातिर दोनों पक्षों को संताप और विरह सहन करना पड़ता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विवलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक स्वयं तो प्रेम भाव में जलता ही है, परंतु वह अपनी लौ को हिलाकर अर्थात अपना सिर हिलाकर कहता है कि हे बंधु पतंगे, तुम व्यर्थ ही मेरी लौ पर पड़कर क्यों जलते हो। परंतु पतंगा दीपक की इस बात को नहीं मानता है और लौ पर पड़कर ही रहता है। इस प्रकार पतंगे के प्रेम में कितनी व्याकुलता अर्थात पीड़ादायक स्थिति है। इसी आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम एक ओर नहीं अपितु दोनों ओर पलता है और वही प्रेम का उदात्त एवं पवित्र स्वरूप है। उर्मिला अपने प्रियतम लक्ष्मण के कारण विरह व्यथा से ग्रस्त रहती है। वह दीपक और पतंगे का दृष्टांत देकर अपने प्रेम विरह का औचित्य बताती है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि पतंगा दीपक की लौ पर पड़कर अपने प्राण गंवा देता है। कितने दुख की बात है कि वह प्रेमी के लिए स्वयं मर मिटता है, लेकिन क्या प्रेमी की खातिर पतंगा बचकर रहे, जीवित रहे? क्या वह दीपक की लौ से बचकर प्राणों को धारण करे? वह लौ से लिपट कर नहीं मरे तो फिर अन्य साधारण कारणों से प्राणों का त्याग करे भी
तो क्या इससे उसका जीवन सफल माना जाएगा? उर्मिला कहती है कि प्रेमी की खातिर प्रेमिका को सब कष्ट सहन ही करने पड़ते हैं। यही प्रेम निष्ठा का औचित्य है। अतएव प्रेम तो दोनों ओर से पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे। क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला इसी क्रम में कहती है कि पतंगा दीपक की लौ से कहता है कि तुम महान हो और मैं लघु हूँ, परंतु प्रेमी की खातिर प्राण गंवाना क्या अपने हाथ में नहीं है? क्या मरण भी हमारे हाथ में नहीं है? प्रेमी की शरण में जाकर उसे अपना जीवन समर्पित कर जीवन लीला समाप्त करने में तो पवित्र आचरण का छल नहीं हो सकता है। क्या इसे छल कहा जा सकता है? अर्थात प्रेम निर्वाह हेतु प्राणों को अर्पित करना छल या धोखा नहीं कहलाता है, वह प्रेम का पवित्र प्रतिदान होता है। अतः प्रेम सदा दोनों ओर से पलता है और ऐसा ही प्रेम पवित्र एवं निश्चल कहलाता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली। किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। विरह वेदना से ग्रस्त उर्मिला अपनी विवशता को व्यक्त करती हुई अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, दीपक निरंतर जलता रहता है। वह प्रेमी की अथवा प्रेमिका की खातिर निरंतर संतप्त रहता है। वह पतंगे की तरह प्राण नहीं गंवाता है। इस कारण उसके जलने में जीवन का संघर्ष है, जीवन का प्रकाश है, जीवन की उमंग दिखाई देती है। किंतु उसके भाग्य का लेख तो लौ की कालिक के समान एकदम काला है, अर्थात वेदनादायक है। प्रेम की खातिर जलते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती है। इससे यही ज्ञात होता है कि नियति पर किसी का भी वश नहीं है। सभी अपने अपने भाग्य लिपि के कारण विवश रहते हैं। इसलिए प्रेम तो उभयनिष्ठ रहने पर ही श्रेष्ठ माना जाता है। जगती वणिक प्रति रखती है, उसे चाहती जिससे चखती। काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला कहती है कि इस संसार में सब लोग स्वार्थी आचरण करते हैं। वणिक वृत्ति अर्थात स्वार्थी आचरण, स्वार्थ को प्रमुखता देते हैं। वे उसे ही अपनाते हैं जिससे उसका स्वार्थ पूरा हो जाए और आसानी से लाभ मिल जाए। संसार के स्वार्थी लोग तो काम नहीं, उसके परिणाम या उसके फल पर दृष्टि रखते हैं, अर्थात वे केवल लाभ को ही देखते हैं, त्याग भावना को महत्व कम ही देते हैं। संसार का ऐसा आचरण, ऐसा स्वार्थी व्यवहार ही मुझे अखरता है, मुझे अप्रिय लगता है। उर्मिला के कथन का आशय है कि प्रेम की खातिर त्याग करना पड़ता है, कष्ट झेलने पड़ते हैं तथा लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ती है। पतंगा भी प्राणों की हानि झेलता है। अतः प्रेम निर्वाह में स्वार्थ लाभ को महत्व नहीं देना चाहिए, परंतु स्वार्थी लोग ऐसा पवित्र आचरण तथा निश्चल प्रेम नहीं करते हैं। यही प्रवृत्ति बुरी लगती है। प्रेम तो वही श्रेष्ठ होता है जो दोनों ओर से पनपता है, दोनों ओर से पलता है। वही प्रेम पवित्र, निश्चल एवं स्वार्थ रहित होता है जो सदैव दोनों ओर से पनपता है। इस प्रकार प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से विरहिणी उर्मिला की मनोवेदना एवं प्रेम निष्ठा की सशक्त व्यंजना हुई है। धन्यवाद।